प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 1 के सभी पार्ट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आशा करता हूँ आपने देख लिया हुआ वीडियो और सारे सवाल भी समझ लिए होंगे। अब देखते हैं दूसरा सवाल। इस पार्ट से ये जो 5-6 सवाल दिए गए हैं, इनसे आपको बोर्ड परीक्षा में एक निश्चित सवाल मिलेगा। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। क्या दिया गया? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्या दिया गया है कि बहुपदों के योग दिए गए हैं और गुणनफल दिए गए हैं, ये दिया गया है। तो द्विघात बहुपद पूछा गया है, तो द्विघात बहुपद हम व्यापक रूप में मानते क्या हैं? माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बिना किसी सूत्र के मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, जरा बने रहिएगा। बहुत सरल तरीका है। क्या द्विघात बहुपद मानते हैं? ax² bx + c, इस तरह से मानते हैं। अब अगर हमें इसमें a b c के मान पता चल जाए तो समझ लो हमने बहुपद निकाल लिया। अब वो कह रहा है, जैसे पहला पार्ट था तो इसमें क्या दिया है कि शून्यांकों के योग, पहले योग दिया है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 1/4। लेकिन ये होता कितना है? ये होता है, आपने पढ़ा है कि -b/a के बराबर होता है। और दूसरी संख्या जो दी गई है अल्फा बीटा, वो -1 के बराबर दी गई है। ये आपने पढ़ा है c/a के बराबर है। यही तो पढ़ा है आपने। अब थोड़ा यहाँ ध्यान लगाने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है कि जैसे यहाँ पे a है नीचे, तो यहाँ 4 नीचे है। यहाँ पे a नीचे है तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है। तो इसी को हमको क्या करना है? नीचे 4 बना देना है। अगर आपने नीचे 4 कर दिया है तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर तो हमको -1 ही रखना है। ठीक है। अब हम अगर तुलना ऊपर देखते हैं तो a लिखा है तब 4 लिखा है, यहाँ भी देखते हैं नीचे a लिखा है तब भी 4 लिखा है। तो अगर इनकी तुलना करें, हम तुलना करने पर तुलना कर दें तो a का मान हमें पता चल रहा है कि a 4 लिखा है, यहाँ भी 4 लिखा है, यहाँ भी a नीचे है 4 लिखा है। ठीक, पता चल गया। b की तुलना करें तो b जो है वो कितना है? -b 1 के बराबर है, तो b कितना होगा? -1 के बराबर होगा। और c की वैल्यू कितनी है? c यहाँ लिखा हुआ है, ये कितनी वैल्यू है? -4। सब वैल्यू निकल आए, a b c सब पता चल गया। ऊपर रख दीजिए। बहुपद हमने क्या माना था? ax²। तो बहुपद हमारा हो गया, बहुपद क्या हो गया? 4x²। a का मान 4 है, फिर b का मान है -1, तो 1 नहीं लिखा जाता अगर चर उसके साथ है। गुणा में 1 लिखने से क्या फ़ायदा? कोई पहाड़ा पढ़ो, a का उतना ही होता है। और प्लस c, ये -4। ये आपका बहुपद ज्ञात हो गया और यही आपका आंसर हो गया। बताओ कितना सरल है सरल कि नहीं सरल है? तो इस तरह से दूसरा पार्ट फिर सेम है। वैसे ही अल्फा प्लस बीटा दिया गया है √2, ये होता है -b/a। और अल्फा बीटा दिया गया है 1/3, ये होता है c/a। दोनों जगह a नीचे बराबर है सूत्र में, लेकिन यहाँ संख्या में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे संख्या में भी बराबर कर दें इसको। 3 का गुणा कर दें √2 में, ऊपर नीचे 3 नीचे भी लिख दें। आप बराबर हो गया। a नीचे 3 है, यहाँ पे भी a नीचे 3 है, बस तुलना कर दो, बराबर आ गया। तो a का मान कितना दिखाई दे रहा है? a का मान 3 दिखाई दे रहा है। b का मान कितना दिखाई दे रहा है? -b इतना है, तो b हो जाएगा -3 √2। और c कितना दिखाई दे रहा है? c 1 दिखाई दे रहा है। लो, पता चल गया। अब बहुपद क्या हो गया? बहुपद ax², यानी कि 3x², फिर bx 3 √2x और प्लस c 1। लो, बहुपद हो गया।
तो ऐसे आप केवल संख्या लिखेंगे और देखेंगे, बस आप लगा पाएंगे। 0√5 ये दिया गया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 0। अब 0 के नीचे हम कुछ भी कर सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये -b/a के बराबर होता है। अल्फ़ा बीटा बराबर है √5, तो इसको हम √5/1 लिख सकते हैं, ये c/a के बराबर होता है। तो देखिएगा a का मान क्या है, a का मान दोनों जगह मिल रहा है सेम 1, b का मान कितना है 0, c का मान कितना है √5। तो बहुपद आपको मिल गया। बहुपद क्या है, बहुपद हो गया ax²। a 1 है तो x² लिख देंगे, b 0 है तो 0 × x लिख देंगे, प्लस c लिख देंगे √5, यानी कि बहुपद का मान है x² + √5। इस तरह से ये आपका सवाल हो गया। चौथे पार्ट में संख्याएं एक एक दी गई हैं, मतलब क्या है कि योगफल 1 है। योगफल 1 है तो इसको 1/1 लिख दो, तो ये क्या होगा -b/a। अल्फ़ा बीटा भी 1 दिया गया है, इसको भी 1/1 लिख दो, ये भी c/a। तुलना करो, तुलना करेंगे तो a क्या लिखा है, a की जगह पे 1 लिखा है, b की जगह पे क्या लिखा है -1 लिखा है, c की जगह पे क्या लिखा है वो भी 1 लिखा है। तो बस तीनों के मान पता चल गए, बहुपद लिख दीजिए। बहुपद क्या हो गया, ax² bx प्लस का bx, तो b तो -1 है, और प्लस c 1 बहुपद हो गया। अभी पांचवा सवाल, 2 पार्ट और बचे हैं। -1/4 और +1/4 ये दिया गया अगले पार्ट में। तो अब तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -b/a बराबर है -1/4, और अल्फ़ा बीटा कितना है c/a, वो भी है 1/4। तो इसमें तो दोनों जगह a लिखा है, दोनों जगह a बराबर है। तो तुलना करोगे, तुलना से a आ जाएगा 4, b आ जाएगा कितना, वो माइनस, यहाँ भी माइनस लगा तो यानी कि प्लस का 1 है, और c भी प्लस का 1 है। तो बहुपद क्या हो गया आपका, बहुपद हो गया ax² + bx + c। लो आंसर आ गया। तो इतना सरल एक सवाल देखेंगे बस आप ऐसे ही उत्तर बता पाएंगे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी। 4, 1 दिया गया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, 1 4 है, तो 4 के नीचे 1 कर लीजिए, यही तो -b/a होता है। अल्फ़ा बीटा बराबर 1 दिया गया है, इसको 1/1 कर लीजिए, ये c/a होता है। तुलना अगर करेंगे तो a की जगह क्या लिखा है 1, नीचे 1 लिखा है, b की जगह कितना लिखा है -b की जगह 4 लिखा है, तो b -4 हो जाएगा, और c की जगह पे कितना लिखा हुआ है 1। बहुपद अगर हम कहें लिख दो तो बहुपद आप आराम से लिख देंगे, ax² ax है प्लस bx यानी कि -4x + 1 आंसर हो गया। तो ये आपका दूसरा सवाल पूरा ख़त्म हो गया है और पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। त्रिघात वाला एक भी सवाल आपकी एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में है और एग्जाम्पल में दिया गया है। तो एग्जाम्पल को उनको कर लेंगे, अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।